बचपन आज हम लोग यहाँ पर मार्च 2025 के सामान्य ज्ञान दर्पण से लिया गया ये 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स का पार्ट है जिसे हम स्टडी करेंगे। यहाँ हमें MCQ के फॉर्म में यह 30 करंट अफेयर्स मिलेंगे जिसे हम एक एक करके स्टडी करने वाले हैं। यदि आप इस 30 MCQ का स्टडी कर लेते हैं और पीछे वन लाइनर जो करंट अफेयर्स मेरा लगभग 30 क्वेश्चंस का अपलोड किया गया है उसे आप नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देख लें। यदि आप इतना कम से कम कर लेते हैं तो आप समझ लीजिए आप मार्च 2025 के जो सामान्य ज्ञान दर्पण है उसका आप 75% करंट अफेयर्स का आप स्टडी कर चुके हैं। तो चलिए हम स्टडी स्टार्ट करते हैं। एक जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया है? 1 जनवरी को जो है वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया है। याद रखेंगे कि प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी के दिन जो है वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। 4 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 4 जनवरी को प्रत्येक वर्ष विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। और जैसा कि आप जानते होंगे कि विश्व ब्रेल दिवस जो है ब्रेल लिपि के आविष्कारक लुईस ब्रेल के जन्मदिन पर मनाया जाता है, क्योंकि लुईस ब्रेल का जन्म 4 जनवरी को हुआ था और लुईस ब्रेल पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ब्रेल लिपि की खोज की थी। ब्रेल लिपि वही लिपि है जिसके द्वारा जिसमें डॉट डॉट करके आप कई जगह पर देखे होंगे, जहाँ पर जो व्यक्ति ब्लाइंड होते हैं, अंधे होते हैं, उसके लिए यह एक लैंग्वेज है जिसे देख करके, जिसे वो हाथ से टच करके उसे वह पढ़ सकते हैं। तो उसके ब्रेल लिपि की खोज करने वाले लुईस ब्रेल के जन्मदिन के अवसर पर, जन्मदिन के उपलक्ष्य में कह सकते हैं, उसको सेलिब्रेट करने के लिए 4 जनवरी को प्रत्येक वर्ष ब्रेल दिवस, विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। DRDO का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? DRDO का स्थापना दिवस प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व युद्ध अनाथ दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व युद्ध अनाथ दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 6 जनवरी को मनाया जाता है। यह जो दिन है यह उन बच्चों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है जो युद्ध में अनाथ हुए थे। जैसे कि आप जानते हैं जब भी युद्ध होते हैं बहुत सारे बच्चे उसमें अनाथ होते हैं, क्योंकि बहुत सारे सैनिक शहीद हो जाते हैं। जैसे कि रिसेंटली आप देख रहे होंगे यूक्रेन और रशिया के बीच युद्ध चल रहा है और वह पिछले 3 सालों से लगभग चल ही रहा है। ठीक है, बहुत सारे लोग उसमें अनाथ हुए हैं। इसी तरह इजराइल और हमास के बीच में युद्ध, ये भी आप देख रहे हैं पिछले 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, ये युद्ध भी चल रहे हैं। मतलब इन तरह के युद्ध में जो बच्चे अनाथ होते हैं उसको याद करने के लिए कह सकते हैं, उसके प्रति सहानुभूति और ऐसा घटनाएं न हो इसके लिए जागरूकता के लिए प्रत्येक वर्ष 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है। 2025 में UNSC के अस्थायी सदस्य कौन कौन से देश बने हैं? 5 देश अस्थायी सदस्य बने हैं। 1 जनवरी 2025 से लेकर के वो कार्य करेंगे 31 दिसंबर 2026 तक। जैसे कि आप जानते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में 15 सदस्य होते हैं। उन 15 सदस्य में से 5 अस्थायी, जिसके पास वीटो पावर होता है, 10 अस्थायी होते हैं, प्रत्येक 2 साल के लिए नियुक्त किए जाते हैं। अभी जो 1 जनवरी 2025 से जो कार्यभार संभाले हैं वो कौन कौन से देश हैं? वह देश हैं आपको डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया। ये 5 देश 1 जनवरी 2025 से UNSC के अस्थायी सदस्य नियुक्त किए गए हैं और यह 31 दिसंबर 2026 तक इस कह सकते हैं इस स्थान पर बने रहेंगे, इसके सदस्य बने रहेंगे। हाल ही में सुधारों का वर्ष किस मंत्रालय ने घोषित किया है? हाल ही में सुधारों का वर्ष जो है यह रक्षा मंत्रालय के द्वारा घोषित किया गया। रक्षा मंत्रालय ने सुधारों का वर्ष घोषित किया और वह 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है। याद रखिए कि किस वर्ष को? तो 2025 को सुधारों का वर्ष रक्षा मंत्रालय के द्वारा घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस किस थीम के साथ मनाया जा रहा है? उत्तर प्रदेश का जो स्थापना दिवस है वह हमारी संस्कृति हमारी पहचान थीम के अनुसार मनाया जा रहा है।
थीम के साथ मनाया जा रहा है। वित्त वर्ष 2024 में भारत की कॉफी निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? वित्त वर्ष 2024 में, जो पिछला साल का वित्त वर्ष है, जिसमें भारत के जो कॉफी निर्यात है उसमें 29% की वृद्धि हुई है। और आप कमेंट्स करके बताएंगे कि भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। और मैं पिछले कई वीडियो में इस क्वेश्चन का जवाब दे चुका हूं, इसलिए आप कमेंट्स करके मुझे बताएंगे। भारत में ग्रामीण सड़कों का निर्माण 2014 से अब तक कितने लाख किलोमीटर हुआ है? यह हुआ 3.74 लाख है, याद रखिए 3.74 लाख किलोमीटर तक ग्रामीण सड़क का निर्माण किया जा चुका है 2014 से लेकर के अब तक 2024 के लास्ट तक। आंसर होगा ऑप्शन बी 3.74 लाख किलोमीटर। महाभारत वाटिका किस राज्य में विकसित की गई है? महाभारत वाटिका जो है उत्तराखंड राज्य में विकसित की गई है। उत्तराखंड सरकार द्वारा उत्तराखंड में महाभारत वाटिका विकसित की गई है। भारत में पहला लोकपाल दिवस कब मनाया गया है? भारत में जो है पहला लोकपाल दिवस इसी साल 2025 में मनाया गया है। याद रखेंगे वह 16 जनवरी 2025 को पहला लोकपाल मनाया गया है। अब 16 जनवरी को प्रत्येक साल 2025 के बाद से, अब मतलब 2025 में तो पहली बार मनाया गया, अब 26-27 मतलब कह सकते हैं आगे तक प्रत्येक वर्ष 16 जनवरी को लोकपाल दिवस मनाया जाएगा। जैसा कि आप जानते होंगे कि लोकपाल दिवस जो 16 जनवरी को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 16 जनवरी को लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अनुसार सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप की जांच करने के लिए स्थापित किया गया था। अब यह लोकपाल और लोकायुक्त दोनों ही एक वैधानिक निकाय है, वैधानिक संस्था है, जिसकी कह सकते हैं जिसको याद करने के लिए 16 जनवरी को प्रत्येक वर्ष अब लोकपाल दिवस मनाया जाएगा। ठीक है। और यह लोकपाल, आप जो कह सकते हैं कि लोकपाल अधिनियम जो पारित हुआ था, यदि एग्जाम में आपसे पूछ दे तो आप याद रखें कि वो 2013 में लोकपाल अधिनियम पारित किया गया था। एक जनवरी 2025 को किस देश में बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? वह देश है स्विट्जरलैंड। यूरोप का एक देश है स्विट्जरलैंड, जो एक विकसित देश है। स्विट्जरलैंड ने पूरी तरह से बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है 1 जनवरी 2025 से। गुजरात में 1 जनवरी 2025 को किस नए जिले की घोषणा की गई है? गुजरात में जो नए जिले की घोषणा की गई है उसके जिले का नाम है वाव थराद। वाव थराद नया जिला गुजरात का बन चुका है और गुजरात में अब टोटल जिला की संख्या 34 हो गई है। ठीक है। वाव थराद से पहले 33 जिला थी और वाव थराद बनने के बाद 34 जिला हो चुके हैं गुजरात में। यह 34वां जिला है गुजरात की। 26 से 30 दिसंबर 2024 तक 18वां एलिफेंट एंड टूरिज्म फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? यह मनाया गया है नेपाल में। याद रखेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जा सके, क्योंकि 26 से 30 दिसंबर 2024 तक 18वां एलिफेंट एंड टूरिज्म फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? यह नेपाल में मनाया गया है। दिसंबर 2024 में फीडे महिला विश्व रैपिड चैंपियनशिप 2024 किसने जीती है? तो वह जीती है कोनेरू हम्पी ने। एक कोनेरू हम्पी एक शतरंज खिलाड़ी है जिन्होंने फीडे महिला विश्व रैपिड चैंपियनशिप 2024 जीती है और यह सेकेंड टाइम्स जीती हैं। याद रखेंगे, यह दूसरी बार जीती हैं। दिसंबर 2024 में 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी को किसने फतह किया? तो 7 दिसंबर 2024 में
7 महाद्वीपों की, मतलब 24 तक कह सकते हैं, दिसंबर 2024 तक, मतलब उस 7 महाद्वीप की जो सबसे ऊंची ऊंची चोटी है उसे फतह करने वाले जो है बन गया है काम्या कार्तिकेयन। ये कान्या कार्तिकेयन मुंबई की है और उन्होंने विश्व के, वर्ल्ड के जो है 7 जो महाद्वीप है उनके जो सबसे ऊंची चोटी है उन पर उन्होंने फतह कर लिया है दिसंबर 2024 तक। हाल ही में कहाँ पैंगोंग त्सो लेक के पास छत्रपति शिवाजी की 30 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है? तो वह है लद्दाख। लद्दाख में जो पैंगोंग त्सो लेक है उसके बगल में 30 फीट ऊंची शिवाजी की प्रतिमा स्थापित की गई है। याद रखें, यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहाँ ऑप्शन में तो नहीं दिया गया, लेकिन इस ऑप्शन में महाराष्ट्र जरूर होगा, क्योंकि शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराष्ट्र में बहुत फेमस है, महाराष्ट्र में उसे भगवान की तरह लोग पूजते हैं, इसलिए उसका ऑप्शन में भगवान मुझे महाराष्ट्र का नाम जरूर होगा आपको कन्फ्यूज करने के लिए। और पैंगोंग त्सो लेक, याद रखिए यह भी कहाँ पर है, यह कई एग्जाम में पूछा जा चुका है पास्ट में कि यह पैंगोंग त्सो लेक किस राज्य में है, कहाँ है, तो यह लद्दाख में है। उसी के बगल में छत्रपति शिवाजी की 30 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित की गई है। मध्य प्रदेश किस कार्यक्रम के तहत 14 बाघों को राजस्थान, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ स्थानांतरित करेगा? इस कार्यक्रम का नाम है पशु विनिमय कार्यक्रम। पशु विनिमय कार्यक्रम के तहत मध्य प्रदेश द्वारा राजस्थान, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ को 14 बाघ भेजे जाएंगे। यहाँ से 2-3 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यह तो पहला क्वेश्चन यही पूछे जाएंगे, ये किस कार्यक्रम का क्या नाम है जिसके थ्रू 14 बाघों को राजस्थान, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ स्थानांतरित किए जाएंगे? तो याद रखेंगे पशु विनिमय कार्यक्रम। दूसरा है किसके द्वारा पशु विनिमय कार्यक्रम के थ्रू राजस्थान, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ को किसके द्वारा 14 बाघ दिए जाएंगे? तो याद रखिए मध्य प्रदेश के द्वारा। और किन राज्यों को दिए जाएंगे, यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा सकता है, राजस्थान, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ को। इस सारे के सारे पॉइंट्स आपको यहाँ से याद रखना है। और यहाँ एक चीज़ और आपको बता दूं कि टाइगर रिजर्व के मामले में भारत के जो सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व रखने वाले राज्य हैं वह मध्य प्रदेश हैं। वर्तमान तक, अभी मार्च 2025 तक मध्य प्रदेश में 9 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं। रिसेंटली 2 टाइगर रिजर्व को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता दिया गया है, तो अब टोटल 9 टाइगर रिजर्व के साथ मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व रखने वाले राज्य बन चुके हैं। हाल ही में किस राज्य ने स्वार SWAR प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो वह राज्य है गुजरात। गुजरात के द्वारा स्वार प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। तो 29 दिसंबर 2024 को दिलीप शंकर का निधन हुआ, वह कौन थे? दिलीप शंकर एक अभिनेता थे और वह मलयालम अभिनेता थे, एक्टर थे मलयालम फिल्म की। हाल ही में उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने किस निजी कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो निजी कंपनी है बोट के साथ ये समझौता किया है। किस राज्य सरकार ने CAPF कर्मियों के परिवार को दी जाने वाले अनुग्रह राशि को 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया है? तो यह राज्य सरकार है हरियाणा। हरियाणा राज्य के द्वारा अब CAPF कर्मियों को 50 लाख से 1 करोड़ कर दिया गया है उसकी अनुग्रह राशि। सुशासन दिवस के अवसर पर विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल किसने शुरू की है? यह शुरू की है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी द्वारा सुशासन दिवस के अवसर पर विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल की शुरुआत की गई है। और याद रखेंगे सुशासन दिवस अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के अवसर पर 25 दिसंबर को मनाया जाता है। याद रखेंगे 25 दिसंबर को, प्रत्येक वर्ष सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। और इस साल 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के अवसर पर
डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा विकसित पंचायत कर्मयोगी योजना की शुरुआत की गई। हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले भारतीय तेज गेंदबाज कौन बने हैं? वो बने हैं जसप्रीत बुमराह। हाल ही में किस देश ने J-36 नामक छठी पीढ़ी की स्टील्थ फाइटर जेट का अनावरण किया है? तो वह देश है चीन। चीन द्वारा J-36 नाम से छठी पीढ़ी की 6 पीढ़ी की स्टील्थ फाइटर जेट बनाया गया है, उसका अनावरण किया गया, उसका उद्घाटन किया गया, उसका प्रदर्शनी किया गया है। और छठी पीढ़ी के अब तक अमेरिका के द्वारा, या कह सकते हैं आप दुनिया के किसी भी देश के द्वारा, यह फाइटर प्लेन अभी तक नहीं बनाया गया है। चाइना ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है। भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण अभ्यास का 18वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? यह आयोजित किया है झलझंडी क्षेत्र, सलझंडी क्षेत्र में भारत और नेपाल के द्वारा सूर्य किरण अभ्यास का आयोजन किया गया है। और यह क्षेत्र नेपाल में है। भारत और नेपाल के बीच प्रत्येक वर्ष सूर्य किरण युद्धाभ्यास किया जाता है। यह एग्जाम में कई बार भी पूछा गया है कि सूर्य किरण अभ्यास इनमें से किन किन देशों के बीच होता है? तो यह भारत और नेपाल के बीच होता है। और यह बायलैटरल की तरह होता है, मतलब एक बार वह भारत में होगा और दूसरी बार यह नेपाल में होगा। तो पिछले साल यह भारत में हुई थी, तो इस साल वह नेपाल में हुई है और नेपाल के सलझंडी क्षेत्र में यह हुई है। यह 18वां संस्करण था। दिसंबर 2024 में ग्रामीण घरों में 100% पाइप जलापूर्ति हासिल करने वाला 5वां राज्य बना है। तो वह 5वां राज्य बना है पंजाब, ठीक है। और पहला राज्य था पहला राज्य था गोवा। प्रत्येक ग्रामीण घरों में 100% पाइप से जलापूर्ति करने वाला पहला राज्य गोवा था और 5वां राज्य पंजाब बन गया है। 5 जनवरी 2025 को पीएम मोदी ने किस शहर में केंद्रीय आयुर्वेदिक अनुसंधान संस्थान CARI की आधारशिला रखी है? तो वह शहर है नई दिल्ली। नई दिल्ली में पीएम मोदी के द्वारा केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान की आधारशिला रखी गई है। छह जनवरी 2025 को किसने पंचायत से सांसद 2.0 पहल का शुभारंभ किया है? यह किया है हम ओम बिरला जी के द्वारा। 6 जनवरी 2025 को पंचायत से सांसद 2.0 की शुरुआत ओम बिरला जी के द्वारा किया गया है, जो हमारे लोकसभा स्पीकर हैं। हाल ही में किस देश द्वारा दुनिया की सबसे तेज ट्रेन का प्रोटोटाइप पेश किया गया है? तो यह देश भी चीन है। जैसे कि आप जानते हैं, पिछले क्वेश्चन में मैं आपको बता चुका हूँ, 6th जनरेशन की J-36 नाम से जो फाइटर प्लेन बनाने वाले जो पहला देश है दुनिया का, वो अभी चीन बना है। उन्होंने उनका, और दूसरी चीज़, दुनिया की सबसे तेज ट्रेन, जो सबसे तेज कह सकते हैं ट्रेन की जो प्रोटोटाइप पेश किया है, बनाया है, वह देश भी चीन है। यह बुलेट ट्रेन है और इसकी स्पीड जो है 450, याद रखिए 450 किलोमीटर पर आवर रहने वाली हैं। 450 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली यह पहली ट्रेन होगी जिसकी प्रोटोटाइप चीन द्वारा बनाया गया है। और इस तरह से हमारा यह 30 क्वेश्चन जो मार्च 2025 के सामान्य ज्ञान दर्पण से लिया गया था, यह कंप्लीट हो चुका है। और इसके साथ ही मैं पहले ही 1 लाइनर 30 करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड कर चुके हैं। यदि आप नहीं देखें तो उसे जाकर देख लीजिए। और सार संग्रह का भी वीडियो अपलोडेड हैं। यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और आप इस चैनल पर नए हैं तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।